बलूचिस्तान में 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 30 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में कार्रवाइयों के दौरान 18 ख्वारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। करक में 8 और खैबर में कार्रवाई के दौरान 4 ख्वारिज मारे गए ख्वारिज दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। मुमकिना ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। हवलदार जाहिद खान शहीद 15 अक्टूबर 2024 को जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के गड़ियूम सेक्टर में शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। जहलम से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत ने सोगवारान में बेवा, 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़े। शहीद के वर्सा को शहादत पर फख्र। कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने भाई को शहादत का मर्तबा अता किया। पाकिस्तान वास्ते और पाकिस्तान की आन ते शान वास्ते हर चीज़ कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्रांस के दारुल हुकूमत में शानदार पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यूरोपियन यूनियन, पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और पाकिस्तानी कम्युनिटी फ्रांस के ज़ेर एहतमाम रैली में कौमी परचम थामे हजारों खवातीन, बच्चों, नौजवानों, मकातबे फिक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरा का सिविल लाफरमानी मुस्तरद करने, तरसीरात ज़र बढ़ाने का ऐलान। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी में मुबैना किरदार अदा करने पर बानी ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटा दिया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बानी ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक अली अमीन को पैगाम भी पहुंचाया था। बानी को 3 माह से वकला की जानिब से अली अमीन के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी। जुनेद अकबर को पार्टी का सूबाई सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में भी नहीं लिया गया था। बानी की आतिफ खान और जुनेद अकबर से मुलाकात में भी क़यादत ने अली अमीन गंडापुर पर नाराजगी का इजहार किया था। हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किरदार पर भी गुफ्तगू की गई। मुज़ाकिरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकिरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे। नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के खिलाफ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है। सिर्फ हेलो हाई या फोटो सेशन के लिए हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, हमने हुकूमत को कहा 7 दिन में कमीशन बनाने या ना बनाने का ऐलान करें। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ जो साबित करता कि कमीशन बनाने की नीयत नहीं है। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। बड़ी फराखदिली से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे। PTI वाले बानी के लिए NRO लेने की खातिर हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद। कहा, जब उन्होंने देखा कि NRO नहीं मिल सकता तो मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर ली। अज़मा बुखारी बोली, इस वक्त पाकिस्तान में 2 तरह की सियासत हो रही है। एक खिदमत और कारकर्दगी की सियासत, दूसरी नफरत, इंतशार और फसाद की सियासत। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स इस अहद के बड़े चैलेंज हैं। सिंध को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से सिंध फ्रंट लाइन पर है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरों में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे खिलाफ नई साजिश रचाई जा रही है। मुझे ताकत का इस्तेमाल भी आता है और हर चीज की समझ भी है। हमारे सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी गईं। कौमी असम्बली सीटों पर भी डाका डाला गया। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो इलाके अमन का गहवारा थे आज वहां वहशत है।
मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी नजीर नहीं मिलती। शिबली फराज ने कहा, पीटीआई की सियासत का मकसद मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी है। सलमान अकरम राजा बोले, बानी ने कहा है कि मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। साल हो गया है, हमारे साथ किए गए मुआहदों पर अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हम ये तो नहीं कह रहे हमसे अलग होना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल बोले, इत्तेहादी हुकूमत में नोक झोंक चलती रहती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कोई परेशानी हो। जब तक हुकूमत को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट होगी तब तक ये हुकूमत रहेगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की तजवीज़ कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मराद 5,19,000 मुकर्रर करने की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गईं। हब चौकी आवारान होटल के करीब ट्रक और कार में तसादुम, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कराची में कार साज के करीब तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप में जा घुसी, हादसे में 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। कराची के इलाके सोहराब गोट और बल्दिया टाउन में फायरिंग के वाकया, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त सिराज अली और मोहम्मद हक के नामों से हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA की एयर होस्टेस से 27 स्मार्टफोन बरामद कर लिए गए। PIA इंतजामिया ने एयर होस्टेस को मुअत्तल कर दिया, शोकॉज नोटिस भी जारी। तर्जुमान PIA के मुताबिक महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लाहौर के अस्पतालों में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स का टिकटॉक बनाना मामूल बन गया। कानून पर अमल दरामद कराने वाली इंतजामिया भी टिकटॉक बनाने में मसरूफ। ऑपरेशन थिएटर में ड्रिप सेट और बोतल को माइक बनाकर भारतीय गानों पर टिकटॉक बनाया गया। मरीजों को चेक करते हुए भी टिकटॉक बनाई गई। न्यूज़ 1 को डॉक्टर की टिकटॉक वीडियोज मौसूल। लाहौर में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सिटी कोतवाली और मुल्जिमान में मुबैना मुकाबला। इश्तिहारी मुल्जिमान अदनान उर्फ दानी और मुबशिर मसीह अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक, दीगर साथी फरार हो गए। पाकपतन के इलाके मलका हांस में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक टाकू पर डाकुओं ने फायरिंग की। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना एक साथी भी हलाक और 2 फरार हो गए। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से साबिक एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद अगवा, पुलिस ने मलिक खादिम जलानी की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रात 9 से 10 नकाबपोश घर में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने 22 तोले जेवर, 15 लाख नकदी, 7 मोबाइल फोन और 5 पासपोर्ट समेत दीगर कीमती सामान लूटा। मुसल्लह अफराद ने मलिक खादिम जलानी को जबरदस्ती अगवा किया और जाते हुए हमारी गाड़ी भी साथ ले गए। साबिक टीवी मेजबान और तज्जियाकार पैट हेग्सेथ ने अमेरिका के नए वजीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। हलबर्दारी के 44 साला वजीर दिफा ने कहा कि मैं अमेरिका को औलियत दूंगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जनूबी डिकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोएम की तौसीक कर दी।